जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए और इंडिया के बारे में। आपने नोटिस किया होगा कि यूएसए रोज एक नया रूल और एक नए सेक्शन के साथ भारत को टारगेट कर रहा है। वीजा से लेकर एक्सपोर्ट तक, सैंक्शन से लेकर सेमीकंडक्टर तक, हर जगह भारत को टारगेट किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या सच में यूएसए इंडिया को टारगेट कर रहा है। तो चलो इस पर बात करते हैं और पूरी सच्चाई जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आप सभी को याद ही होगा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चालू हुई, जिसमें भारत एक तरफा पाकिस्तान को पेल रहा था। तो जब पाकिस्तान ने देखा कि उसकी भारत के सामने कोई औकात नहीं है, तो उसने सीज फायर के लिए इंडिया को अप्रोच किया और कुछ समय बाद सीज फायर हो भी गया। अब इसमें यूएसए को क्रेडिट चाहिए था कि उसकी वजह से सीज फायर हुआ है। इंडिया ने साफ मना कर दिया। हो सकता है कि यूएसए की बात पाकिस्तान से हुई हो, लेकिन सीज फायर से रिलेटेड इंडिया और यूएसए में कोई बात नहीं हुई। और जब भारत के विदेश मंत्री से यह सवाल पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर में यूएसए कहाँ था, तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट में था, मतलब फुल सिग्मा बाजी। Their general has to call up our general and say this, and that is what happened. And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. मतलब सीधा सीधा मना कर दिया कि यूएसए का इसमें कोई रोल नहीं है। ट्रंप ने काफ़ी कोशिश की कि उसे इसका क्रेडिट मिल जाए, लेकिन क्रेडिट नहीं मिला। हाँ, पाकिस्तान उसे क्रेडिट देने को तैयार है, पता नहीं किस किस तरह के पुरस्कार से उसे सम्मानित करना चाहता है, लेकिन इंडिया ने तो साफ मना कर दिया। तो बस यहीं से ट्रंप ने इंडिया को टारगेट करने का मन बना लिया और ट्रंप पूरी तरह से बौखला चुका है। वो आए दिन नई नई चीज़ें, नए नए सैंक्शंस और नए नए रूल ला रहा है ताकि इंडिया को जितना ज़्यादा डैमेज हो सके होए। लेकिन तारीफ़ करनी होगी हमारे देश के प्रधानमंत्री की। मैं किसी भी तरह की पार्टी का यहाँ पे बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, पर इस बात में हमें तारीफ़ करनी होगी हमारे देश की विदेश नीति की और हमारे देश के प्रधानमंत्री की कि उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से इन चीज़ों को हैंडल किया। तो चलो अब जानते हैं ट्रंप ने इंडिया को कैसे कैसे टारगेट करना चाहा। तो अभी हाल ही फिलहाल में आपने सुना होगा H-1B वीज़ा के बारे में। तो ट्रंप ने तय किया है स्किल्ड जॉब्स पर। यूएसए ने H-1B वीज़ा की फीस और उसके रूल्स को काफ़ी ज़्यादा टफ कर दिया। इंडियन आईटी इंडस्ट्री, जिसमें लाखों लोग यूएसए प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसी वीज़ा पर डिपेंड करते हैं। अब आप एक बार सोचो, एक वीज़ा जिसकी कीमत होती है $1700 से लेकर $4500 तक, और ट्रंप द्वारा ये कीमत सीधा सीधा $1,00,000 तक कर देना, ये सीधा सीधा दिखाता है कि ट्रंप किस तरह से इंडिया को टारगेट कर रहा है। वो चाहता है कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्रीज़ पर इफ़ेक्ट पड़े। अब जितने भी भारत से आईटी इंजीनियर्स थे या फिर किसी भी तरह के काम के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, अब उन्हें $1,00,000 देने होंगे। भारतीय आईटी इंजीनियर्स के लिए अमेरिका का रास्ता पूरी तरह से मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही हो जाएगा, क्योंकि $1,00,000 काफ़ी बड़ी कीमत होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा फ़ायदा भारत को मिल सकता है। वो कैसे? तो सुनिए, जितने भी स्किल्ड वर्कर है जो कि यूएसए में काम कर रहे हैं, हो सकता है वो इस कारण वापस इंडिया में आए और अपने स्टार्टअप से स्टार्ट करें, जिससे देश में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा रोजगार और बढ़े, नए लोगों को मौका भी मिलेगा। और जब काफ़ी सारी कंपनियां बड़ी कंपनियां बन जाएगी तो देश की इकोनॉमी में भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अब सेकंड है ट्रेड टैरिफ। यूएसए ने भारत के प्रोडक्ट्स पर 25% से लेके 50% तक एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई है। अब आप समझिए, अगर एक इंडियन प्रोडक्ट $100 का है तो अमेरिका में अब उसकी प्राइस 125 से $150 हो जाएगी। इससे इंडिया का एक्सपोर्ट मार्केट श्रिंक होगा। लेकिन इंडिया ने भी यहाँ पे हार नहीं मानी।
इंडिया ने और भी देशों को टारगेट किया जहाँ पे वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने वाले हैं, तो उनके साथ अब इंडिया अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने वाला है। और एक और तरीके से इंडिया को टारगेट किया गया और वो है सैंक्शंस के जरिए। अगर कोई इंडियन कंपनी ईरान, रशिया या यूएसए के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड पार्टनर के साथ ट्रेड करती पकड़ी गई तो अमेरिका सीधा सीधा उस पर सैंक्शंस लगा देगा। सैंक्शंस मतलब बोल सकते हो आप कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आप इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, इंश्योरेंस कैंसिल हो जाना और भी काफ़ी कुछ। और एक और तरीका है वो है एक्सपोर्ट कंट्रोल। अमेरिका ने एडवांस सेमीकंडक्टर्स और एआई चिप्स के एक्सपोर्ट पर कड़े कंट्रोल लगा दिए हैं। ऑफिशियली ये चाइना को टारगेट करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया भी इसमें फंस गया। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इंडिया ने अपनी खुद की फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप बनाई थी। तो ठीक है, मतलब हो सकता है यूएसए के ये एक्सपोर्ट कंट्रोल के कारण हम इसमें थोड़ा स्लो हो जाए, लेकिन अब इंडिया खुद की चिप्स बनाने जा रहा है और एक उसने बना भी लिया है। तो हो सकता है सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड हम किसी और पर डिपेंड ना हो। और ये काफ़ी पुराना विज़न रहा है हमारा कि हम सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएं, और अब धीरे धीरे हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। और भी काफ़ी सारे तरीक़ों से यूएसए इंडिया को टारगेट कर रहा है, लेकिन भारत ने भी हार ना मानने की कसम खाई है। लेकिन अब ये बोलना भी सही होगा कि दोनों तरफ कुछ पॉजिटिव टॉक्स भी चल रही है, जैसे डिजिटल ट्रेड पर दोनों देश एग्री कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया काफ़ी सही तरीके से यूएसए को हैंडल कर रहा है? क्योंकि यूएसए काफ़ी बड़े बड़े झटके भारत को देने की कोशिश कर रहा है। अज्यूम करते हैं कि यूएसए ने काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से इंडिया को टारगेट कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि यूएसए भी चक्कर में पड़ जाए कि भैया ये क्या हो गया। तो उसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं, ब्रिक्स करेंसी। हाँ दोस्तों, ब्रिक्स करेंसी, दुनिया की 40% आबादी ब्रिक्स नेशंस के अंदर आती है। तो अगर हम ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च कर दें, जिसमें ब्रिक्स देशों में काफ़ी सारे देश है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, ब्राज़ील है, काफ़ी सारे देश है, और अगर हम ये रूल ला दें कि अगर हमसे ट्रेड करना है तो ब्रिक्स करेंसी में ही करना होगा, तो काफ़ी सारे और देश हैं जो ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करेंगे, और उससे यूएसए के डॉलर की इज्जत घट जाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। लोग डॉलर को छोड़ के गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे, तो डॉलर को वहाँ पे और ज़्यादा नुकसान होगा। अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इतने सारे सैंक्शंस, इतने सारे तरीके से भारत को टारगेट करने के बाद भी भारत की ग्रोथ रेट रही है 6% प्लस। तो इससे पता चलता है हमें कि हमारा देश वाकई में आगे बढ़ रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें ख़राब है, लेकिन समय के साथ उम्मीद करता हूँ वो भी हमारे देश में ठीक हो जाए। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से यूएसए भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी मोर वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।